आज हम भारत को विलन बताने वाली एक अमेरिकी रिपोर्ट की चीरफाड़ करेंगे। इस रिपोर्ट में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ है, इसीलिए देश को इस रिपोर्ट से खबरदार करना जरूरी है। दुखद यह है कि इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर पूर्वाग्रह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सिलेक्टिव होकर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता को खारिज करने का प्रयास किया गया है। यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की सालाना रिपोर्ट में भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाला देश बताया गया है। भारत को धार्मिक भेदभाव पर विशेष चिंता वाली श्रेणी में डाला गया है। पूरी रिपोर्ट में यह बात जोर देकर बार बार कही गई है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव होता है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 2021 में धार्मिक आजादी का आकलन करते हुए अब 2022 में यह रिपोर्ट रिलीज की गई है। दुनिया में 195 देश हैं, लेकिन अमेरिकी कमीशन की यह रिपोर्ट केवल 30 देशों पर आधारित है। यह अपने आप में आश्चर्य है कि 30 देशों को चुनकर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर टीका टिप्पणी कर रहा है अमेरिका। इसमें दो श्रेणियां हैं। पहली है सीपीसी यानी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी धार्मिक आजादी के मामले में विशेष चिंता वाली श्रेणी। दूसरी है स्पेशल वॉच लिस्ट, यानी ऐसी लिस्ट जिसमें शामिल देशों पर खास नजर रखने की जरूरत है। धार्मिक आजादी को लेकर जिन देशों को इन श्रेणियों में बांटा गया है उसमें एक भी पश्चिमी देश नहीं है। यानी अमेरिका मानता है कि पश्चिमी देशों में भरपूर धार्मिक स्वतंत्रता है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि किन देशों को किस श्रेणी में रखा गया है। बर्मा, चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में धार्मिक भेदभाव को लेकर विशेष चिंता जताई गई। इसके अलावा अफगानिस्तान, भारत, नाइजीरिया, सीरिया और वियतनाम को भी विशेष चिंता वाली श्रेणी में डाल दिया गया है। वहीं ऐसे देश जिन पर धार्मिक आजादी को लेकर विशेष नजर रखने की बात कही गई है वो देश हैं अल्जीरिया, क्यूबा, निकारागुआ, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और उज्बेकिस्तान। इस रिपोर्ट का मतलब यह है कि यूएस कमीशन मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भयानक जुल्म करने वाले देशों के समान है। जरा सोचिए, कम्युनिस्ट देश चीन जहां उइगर मुसलमानों पर भयानक जुल्म होते हैं, इस्लामिक देश पाकिस्तान जहां अल्पसंख्यक होना ही गुनाह है, तानाशाही से चलने वाला देश नॉर्थ कोरिया, धार्मिक कट्टरता का शिकार सऊदी अरब और आतंकियों को पोषण देने वाले इस्लामी देश सीरिया और तालिबानी शासन चलाने वाले अफगानिस्तान के साथ भारत को रखा गया है। विडंबना देखिए कि इराक, क्यूबा, निकारागुआ और मलेशिया जैसे देशों को धार्मिक आजादी के मामले में भारत से बेहतर माना गया है। ये वो बातें हैं जिससे अमेरिकी रिपोर्ट संदिग्ध नजर आती है। आप इसे भद्दे मजाक की श्रेणी में भी रख सकते हैं। धार्मिक आजादी को लेकर अमेरिकी कमीशन की सोच सिलेक्टिव है और इसके पीछे भारत विरोधी और भारत को तुच्छ समझने वाली सोच नजर आती है। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो भाग में बढ़ रही है। इसमें एक हिस्सा रूस के साथ है, दूसरा अमेरिका और यूक्रेन के साथ। लेकिन भारत ने मजबूती से अपनी बात रखते हुए खुद को इन दोनों पक्षों से अलग रखा है। अमेरिका भी उस पर दबाव बनाने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट के आधार पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अमेरिकी नेताओं के मुस्कुराते चेहरों को दोस्ती समझने की भूल मत करिए। दोस्ती की मिसाल देने वाले देश ने अब ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो भारतीयों के मन को चुभ रही है। ये अमेरिका के पूर्वाग्रह से ग्रसित सालाना रिपोर्ट है। कहने को तो इसमें अमेरिका दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बताता है, लेकिन अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता के आकलन में पूर्वाग्रह का पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है। और ग्लोबल कही जाने वाली इस रिपोर्ट में टारगेट पर दुनिया के 30 देश हैं। 100 पन्नों वाली पूर्वाग्रह से भरी रिपोर्ट में अमेरिका सर्वे कम करता है और एजेंडा ज्यादा चलाता है। सिलेक्टिव होकर चिंता जताई जाती है। धार्मिक आजादी छीनने के नाम पर अमेरिका कुछ देशों पर चुन चुनकर वैचारिक पत्थर फेंकता है। वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर में, रिलीजियस हार्मनी और रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर दुनिया में कई जगह इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं। मेन रिपोर्ट का जो नजरिया ये होता है कि किस तरह उसको उन मुल्कों के खिलाफ यूज किया जा सके, उनके ऊपर प्रेशर दबाया जा सके, इस तरह की बात होती है बेसिकली, और हर बात होती है। जहां तक ये भारत के नाम की बात है तो भारत ने उस रिपोर्ट को पूरी तरह जंग किया है और उसको इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके बारे में कभी इस तरह की जब भी रिपोर्ट्स होती हैं ये किसी ना किसी संदर्भ में वो अपने आप बना करके उसको यूज करते हैं।
दुनिया के किसी भी देश में कोई भी घटना हो, अमेरिका का इसमें पूरा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन धार्मिक आजादी पर अमेरिका की चिंता केवल 30 देशों तक सीमित है। इसमें भी भारत को लेकर उसे विशेष चिंता है। अमेरिका इस बात से परेशान है कि भारत में यूएपीए का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी कमीशन का दावा है कि इसका इस्तेमाल केवल अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। त्रिपुरा हिंसा पर अमेरिकी कमीशन का दावा है कि केवल उन लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। धर्म परिवर्तन को लेकर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई। दावा किया गया कि गैर हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण पर कानून लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा हो रही है। CANRC का भी खुलकर विरोध किया गया है। इस प्रक्रिया को भेदभाव वाला माना गया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि 2021 में 33% मुस्लिमों के साथ अस्पताल में भेदभाव हुआ। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि आंदोलन में शामिल सिखों को आतंकवादी बताया गया। अमेरिका की ये दशकों पुरानी रवायत है कि वो किसी देश के कानून और नियमों का पालन करवाने के तरीकों पर सवाल उठाता है और इसके पीछे होती है उस देश को रिमोट कंट्रोल से चलाने की इच्छा। अगर आप भाई लॉजिक सोचें तो ये सोच सकते हैं कि जैसे भारत ने इस वक्त यूक्रेन में जो वॉर हुआ है उसके बारे में अपना पूरा एक इंडिपेंडेंट एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड रखा है और उसमें कोई भी दबाव में भारत अब तक नहीं आया है किसी के, क्योंकि भारत का जो है बड़ा प्रिंसिपल्ड स्टैंड रहा है। तो इस चीज में ये हो सकता है कि एक तरह से आपको खाली एक नीचा दिखाने की कोशिश कह सकते हैं इसको कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका में कितनी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहिए, अभी डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा हनन वहाँ हुआ है। तो उनका ये है अपने गराबान में देखेंगे नहीं, लेकिन दूसरे के फटे में जरूर टांग अड़ाएंगे। अमेरिका हर साल धार्मिक आजादी पर सवाल उठाने वाली रिपोर्ट में भारत को चिंताग्रस्त श्रेणी में डाल देता है। हालिया रिपोर्ट पर भारत सरकार की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन पिछले साल जब ऐसी ही रिपोर्ट पेश की गई थी जिसको भारत ने पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया था और भारत के मामलों में दखल न देने की बात कही थी। आज तक ब्यूरो।